अच्छे अच्छे ऑथेंटिक और पावरफुल वज़ाइफ के लिए नॉलेज पावर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्री लाइव इस्तिखारे की अपडेट और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर यानी घंटी पर लाजमी क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान। नॉलेज पावर में वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। यकीन मानिए हमारे जज्बे ईमानी को बेदार कर देगी, हमारे ईमान को तरोताज़ा कर देगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं आज की हमारी वीडियो में ऐसा क्या है तो इस वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। तो आइए दोस्तों टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने आज के प्यारे से अच्छे से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला जब बख्शने पर आता है, जब करम फरमाने पर आता है तो बज़ाहिर नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, छोटी सी नेकी हो, लेकिन वो इसी के सबब करम फरमा देता है, बख्श देता है। तो आइए इसी ज़िमन में मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस मुबारक सुनते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है। एक प्यासे कुत्ते को एक औरत ने पानी पिलाया कि इसको प्यास लगी हुई है, ये प्यास से तड़प रहा है। एक कुत्ता था लेकिन उस औरत को उस पर तरस आया और उससे ना रहा गया, तड़प उठी उस कुत्ते की प्यास की वजह से और उसने उस कुत्ते को पानी पिला दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इसी अमल के सबब उस औरत को जन्नत अता फरमा दी, उसकी सारी खताओं को मुआफ़ कर दिया, उसको बख्श दिया। ये मैं चुटकुला नहीं सुना रहा, मैंने पहले ही कहा है, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। सही बुखारी जिल्द 2 सफ़हा नंबर 409 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे दोस्तों ये है मेरे रब का करम, मेरे रब का फजल। ये वही कुत्ता है जिसको हम रास्ते में गुज़रते हुए पत्थर मारते हैं, जिसको हम तकलीफ़ देकर गुज़रते हैं, जिसको हमारे बच्चे तकलीफ़ देते हैं, गलों में रस्सियाँ डाल डाल कर उनको घसीटते हैं, ये वही कुत्ता था। ये जानवर बेज़ुबान होता है, ये अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बता सकता, ये हाले दिल किसी को नहीं सुना सकता। हम तो अपनी परेशानियाँ किसी के सामने गिड़गिड़ा देते हैं, लेकिन उसको ना जाने कितनी तकलीफ़ दिन भर में पहुंचती होगी। तो अगर हम लोग किसी जानवर को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो हम कौन होते हैं उस बेचारे जानवर को तकलीफ़ पहुंचाएं। हाँ, अगर कोई शरीर जानवर है वो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, उसने आप पर हमला कर दिया, फिर अगर आप अपनी हिफाजत के लिए उसको मारते हैं या उसको भगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसकी आपको शरीयत इजाज़त देती है अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन बिला वजह खुदारा जानवरों को तकलीफ़ ना दिया करें, अपने अंदर नरमी पैदा करें, अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, इंसान होने का हक अदा करें। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ एक ऐसा कुत्ता भी है जो ख़ुद भी जन्नत में दाखिल होगा। हम सबको पता होगा कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है। असहाबे कहफ़ का कुत्ता, उस कुत्ते ने अल्लाह वालों की हिफाजत की थी, असहाबे कहफ़ से मोहब्बत का इजहार किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये इनाम अता फरमाया कि उसको भी असहाबे कहफ़ के साथ जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया। तो इस कुत्ते का नाम कतमीर था। आपको यहाँ पर बताता चलूँ, अगर कभी ज़िंदगी में आपके सामने कोई कुत्ता आ जाए और आपको काटना चाहे, आप पर भौंके, तो आपने मारना नहीं है। सिर्फ असहाबे कहफ़ के कुत्ते का नाम कतमीर, काफ ता मीम या रा, कतमीर आपने सिर्फ बोलना है, वो कुत्ता आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके करीब भी नहीं आएगा। लेकिन आपका इतिकाद कामिल होना चाहिए। ये मेरा आज़मूदा अमल है, मैंने काफ़ी अरसे से इस अमल को अपनाया हुआ है और आज तक किसी भी कुत्ते ने मुझे ज़रर नहीं पहुंचाया। इसी ज़िमन में एक और प्यारी सी हदीस मुबारक सुन लेते हैं। मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान है,
کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس بندے کی مغفرت فرما دی، اس بندے کو بخش دیا۔ یہ نہ دیکھا کہ اس کے کتنے گناہ ہیں، یہ ساری زندگی میری بے باکیاں کرتا رہا، کچھ بھی نہ دیکھا، بلکہ اس کے ایک اچھے عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا، اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہم نے نہیں چھوڑنا، کسی بھی مسلمان کا نقصان ہو یہ ہم نے کبھی نہیں سوچنا، بلکہ اپنی ذات سے ممکن ہو ہر مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی ترقی سے مت جلیں۔ جب کتے سے محبت کرنے کی وجہ سے، اس کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے، تو انسانوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا کیا مقامات مل سکتے ہیں ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو جانوروں سے محبت کریں، انسانوں سے محبت کریں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری تمام مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی، ہماری زندگی کی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ہمارے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ دوستو اگر آج کی ہماری ویڈیو، آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، شیئر ضرور کر دیں، اور اسی طرح یہ جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے نالج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس پر ایک کلک لازمی کر دیں، یہ بالکل فری ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔